ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, क्या है क्वेश्चन? लेट अस सॉल्व दिस। क्या कह रहा है? एक डिफरेंशिएबल फंक्शन R2R में डिफाइन है और f0 ln2 है, f'0 ln2 है, fx plus y is equal to 2 raised to power x fy plus 4 raised to power y fx for all x y belong to real number. Which of the following is correct? f4 f'2 मतलब fx निकालना पड़ेगा। चलिए, f of x plus y कैसे करें? 2 की पावर x fy प्लस 4 की पावर y x 4 की पावर y fx लेफ्ट हैंड साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं। तो x और y को इंटरचेंज कर दूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड तो वही मिलेगी और यहाँ पर 2 raised to power y fx प्लस 4 raised to power x fy। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू 2 raised to power x माइनस 4 raised to power x fy प्लस 4 raised to power y माइनस 2 raised to power y fx। मतलब ये कि fx अपॉन 4 raised to power x minus 2 raised to power x is equal to fy अपॉन 4 raised to power y minus 2 raised to power y सपोज लैम्डा। तो fx मुझे मिल गया लैम्डा टाइम्स 4 raised to power x minus 2 raised to power x। अब यहाँ पर लैम्डा निकालने के लिए फर्दर इंफॉर्मेशन है ही मेरे पास, बस f डैश x मेरे हाथ लग जाए एक बार। लैम्डा 4 raised to power x ln 4 माइनस 2 raised to power x ln 2 x इक्वल टू 0 रखना है मुझे अब, तो f डैश 0 हो जाएगा ln 2 इज इक्वल टू लैम्डा ln 4 माइनस ln 2। तो लैम्डा यहाँ से ये आपका ln 2 है, लैम्डा यहाँ से 1 आ गया। तो मुझे fx पता चल गया कि 4 raised to power x माइनस 2 raised to power x है। अब जरा चेक करो ए ऑप्शन के लिए f4 कितना है? 4 raised to power 4 माइनस 2 raised to power 4 मतलब 256 माइनस 16 240। यस, ए करेक्ट है। f डैश 2 f डैश x कितना है? ये हमारा f डैश x है, यहाँ पर f डैश x है, लैम्डा 1 है ना, तो 4 raised to power x ln 4 माइनस 2 raised to power x ln 2 और f डैश 2 कितना हुआ? ये हुआ 16 ln 4 माइनस 4 ln 2। तो ये हो गया आपका 32 ln 2 माइनस 4 ln 2 यानी कि 28 ln 2। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। तो बी ऑप्शन तो नहीं है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालनी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए मैं एफ एक्स को ऐसे लिख लूँ 2 raised to power x का होल स्क्वायर माइनस 2 raised to power x। तो ये 2 raised to power x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4। क्या ये 0 हो सकता है? 2 raised to power x इज इक्वल टू 1/2 एट x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 पर मिनिमम वैल्यू एफ एक्स की -1/4 है, तो ये हमारा करेक्ट है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 इज 1। चलिए 2 इसका भी देख लेते हैं। 2 raised to power 2x माइनस 2 raised to power x इज इक्वल टू 2 ऐसा बोला, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 2 और टी प्लस 1 हाँ इज इक्वल टू 0।
t इक्वल टू -1 पॉसिबल ही नहीं है, t इक्वल टू 2, एक ही सॉल्यूशन आया, 2 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, एक ही सॉल्यूशन है, तो मैं कहूंगा कि ये भी करेक्ट है। 20th क्वेश्चन, 0 से 8 डोमेन में एक फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइन है, f0 0 है, f4 2 है, f8 2 है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड। अच्छा, तो c1 0 से 8 में कोई वैल्यू है, और क्या f डैश c1 हाफ आ सकता है क्या? देखते हैं। f डैश c1 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 से 4 में मान लूं, तो ये f4 माइनस f0 बाई 4 माइनस 0, यानी 2 माइनस 0 बाई 4 हाफ आ सकता है, ये करेक्ट है। c1 0 से 8 में f डैश c1 1/10 आ सकता है क्या? तो देखो 1/2 तो आ गया, 4 से 8 में चेक कर लेते हैं, 4 से 8 में चेक कर ले तो f डैश c1 इज इक्वल टू f8 माइनस f4, 0 आ गया। हाँ, 4 से 8 में तो रोलेस थ्योरम में लग जाएगी ना, दोनों इक्वल है, तो f डैश c1 0 आ गया। अब 0 4 से 8 में क्या है, एक c1 है जहां 0 है, और 0 से 4 में एक c1 है जहां पर 1/2 है। तो यार अगर 0 से 1/2 डेरिवेटिव की वैल्यू पहुंची होगी कंटिन्यूअसली, तो 1/10 तो रास्ते में आया होगा, किसी ना किसी x के लिए तो 1/10 हुआ ही होगा। भाई समझिए ना, हमें पता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 भी है, हाफ भी है, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, और f डैश x कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो बीच में कहीं 1/10 भी हुआ होगा। देयर एग्जिस्ट c1 c2 0 to 8 f डैश 1 f c2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, f डैश c1 कितना था, 1/2 था, f c2 0 से 8 में लगाइएगा जरा, f8 प्लस f0/2, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कितना आ गया, 2 + 0 1 आ गया। अच्छा, ये तो 1 आ गया। अगर मैं 4 और 8 ले लूं, 4 और 8 ले लूं, तो कितना आ गया, 4/2 यानी 2 आ गया। ठीक है। अच्छा, और f डैश c1 कुछ और लेते हैं, f डैश c1 हाँ, f डैश c1 जरा लेना, 8 और 0, f8 माइनस f0/8 कितना आ गया, ये 2/8 आ गया ना भाई। f डैश c1 इंटू f c2 इज इक्वल टू 1/8 आ गया, तो ये भी करेक्ट है। और इसके लिए d के लिए तो मुझे फंक्शन एज्यूम करना होगा, और ये तो मैं सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को। क्या एज्यूम करूँ फंक्शन, एक hx फंक्शन मान लो, इंटीग्रल 0 टू किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है ना, तो x³ तक ले लीजिए, fx dx। अच्छा, अब मान लीजिए कि c1 क्या है, 0 से 1 में है, तो अगर c1 0 से 1 में है, तो f c1 h डैश c1 इज इक्वल टू कितना है जी, 3c1² f c1 ना, c1³ कितना, एलएमईटी लगेगी, h 0 से 1 में h1 माइनस h0 अपॉन 1। ठीक है, और अब h डैश c2 की बारी, ये कितना हो जाएगा, 3c2² f c2³ ना बच्चे, ये कितना हो जाएगा, h, ये c2 है 1 से 2 में, तो h2 माइनस h1/1
अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 3c1 स्क्वायर एफ c1 क्यूब प्लस 3c2 स्क्वायर एफ c2 क्यूब इज इक्वल टू कितना आया? अगर मैं जोड़ दूंगा तो h1 कैंसिल, h2 माइनस h0, और h0 क्या है यहाँ से पता चल रहा है, h0 0 है, h2 कितना है 0 से 8 fx dx। तो ये तो बात सच है यार, डी भी करेक्ट है इसका। तो जरा 21 देखिए, जी डैश एक्स निगेटिव है सारे x के लिए, फॉर ऑल x पॉजिटिव, पॉजिटिव x के लिए डिक्रीजिंग है मतलब, और ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, ये हमारा fx है। fx गिवन है 0 to x t g dash t dt, which of the following is correct? तो क्या करूं, f dash x x g dash x, ये तो करूंगा ही मैं। अब देखो x पॉजिटिव है और g dash x निगेटिव है, तो ये निगेटिव हुआ, तो g f जो है इंक्रीज नहीं करता, ये तो करेक्ट है, डिक्रीज करता है, नॉन इंक्रीजिंग है। f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, हाँ ये तो बिल्कुल ही सच होगा यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इंटीग्रल तो कंटिन्यूअस ही होता है ना। अच्छा, अब इसकी बारी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी एक्स माइनस 0 टू एक्स इंटीग्रल जी टी, क्या ये सच है? तो इसका हम इंटीग्रल ही कर डालते हैं, क्या दिक्कत है, टी जी डैश टी डी टी, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, तो क्या आ गया, जी एक्स जी टी इंटू टी 0 टू एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स आपका जी टी डी टी, तो ये कितना आ गया, एक्स जी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स जी टी डी टी आ गया, तो ये भी सच है। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल ग्रेटर देन 0, अगर ये डिपेंड करेगा कि जी डैश एग्जिस्ट करता है क्या, और उसने बोला है कि जी डैश एक्स निगेटिव है सारे एक्स के लिए, तो इसका तो ये भी आपका डी भी करेक्ट है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, 1 से 2 डोमेन में एक फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइन है, एफ डैश एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग, ये बोला, एफ डैश एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग मतलब ये बोला, यानी कनकेविटी अपवर्ड है। अच्छा, सच दैट f1 इज 2, x इक्वल टू 1 पर 2 है वैल्यू, और 2 पर डेरिवेटिव जो है कनकेविटी अपवर्ड रखते हुए मुझे 2 तक ग्राफ बनाना है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। चलिए ये 2 है हमारा, लगा देते हैं एलएमबीटी, एफ डैश एफ एक्स के लिए लगा देते हैं, f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश एक्स, f1 इज 2 और f डैश एक्स fx पूछा है उसमें, हाँ, तो ये आपका f2 f1 कितना है 2 है, और f2 कितना है, मैक्सिमाइज कर लेते हैं f2 को, f2 कितना हो सकता है, हाँ एक बात देखिए, f डैश 2 अगर लेस देन इक्वल टू 1 है और f डैश 2 लेस देन इक्वल टू 1 है 2 पर f डैश इज इंक्रीजिंग, तो f डैश 2 इज मैक्सिमम, इसका मतलब, और f डैश 2 हमारा है 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब सारे x के लिए ही लेस देन इक्वल टू 1 रहा होगा,
यस और नो? तो इसको एक काम करते हैं कि x के लिए लेता हूं x LMVT 0 से 1 से x में लगा देता हूं, 1 से x में LMVT लगा देता हूं, x माइनस 1 f डैश x मतलब fx माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज, इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं, ये छोटा हो जाएगा किससे? 1 से। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, fx जो है वो हो जाएगा x प्लस 1 से छोटा। ये आंसर हमारा करेक्ट है। सी में जरा देखिए, f डैश 2 माइनस f2 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इसकी लिस्ट वैल्यू पता करनी है मुझे, तो इसको लिस्ट कर दो, इसको ग्रेटेस्ट कर दो। f डैश 2 की लिस्ट वैल्यू क्या है? f डैश 2 की लिस्ट वैल्यू क्या है? f2 इसमें इसको ऐसे कर लेंगे कि ये आपका है f डैश 2, f डैश 2 निकाल लीजिए, f डैश 2 निकाल लेंगे तो LMVT लगा दे फिर से LMVT f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1, ये डेरिवेटिव है 1 से 2 में, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 से 2 में किसी x पर, और मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है f2 की ये है, तो ये छोटा होगा हमेशा f डैश 2 से, क्योंकि f डैश 2 सबसे ज्यादा है। और उसमें भी हमने ये प्रूव कर दिया था कि fx जो है वो f डैश x जो है वो हमेशा 1 से कम है, तो मैं यहाँ पर 1 ही लिख देता हूँ। सारे x के लिए f डैश जो है वो 1 से कम है, और ये किसी x पर डेरिवेटिव है 0 से 1 इंटरवल में, तो ये ऑब्वियसली 1 से कम होगा। और यहाँ 1 की जगह मैं f डैश 2 कर देता हूँ, f डैश 2, तो ये कितना हुआ? f1 कितना है? 2, तो f2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू f डैश 2, तो f डैश 2 माइनस f2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, तो सी आंसर आपका करेक्ट है। और जहां तक बात है इसकी, तो fx तो हमको दिख रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर मैं fx की ग्रेटेस्ट वैल्यू रखूं जो कि ये है 1 से 2 इंटरवल में, 1 से 2 इंटरवल में e की पावर fx जो है वो छोटा होगा 1 से 2 इंटरवल में e की पावर x प्लस 1 से। और अगर मैं यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर कर दूं तो ये और छोटा हो जाएगा 1 से 2 में e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 dx, क्योंकि बेटा x की वैल्यू 1 से 2 है ना, देखो इंटीग्रल की लिमिट, तो x की वैल्यू 1 से 2 है तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन x, सो ये भी करेक्ट है। तो A, C और D इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट वाला देखिए जरा, हाँ ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। y equal to fx with a differentiable function passing through 1, 0 the slope, let slope of the tangent the point x, fx be m1। अच्छा, m1 क्या है? स्लोप है किसी जनरल पॉइंट पर। जनरल पॉइंट पर स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो मतलब m1 जो है हमारा वो f डैश x है, ये तो ना सीधे सीधे। एंड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड ओरिजिन, इस पॉइंट को और ओरिजिन को जोड़ने वाला स्लोप क्या हो गया? fx y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, fx अपॉन x हो गया। चलिए यहाँ पर दिया है कि मॉडुलस लॉग m1 प्लस m2 मतलब f डैश x प्लस fx बाई x अपॉन log x इज इक्वल टू 2। तो मैं दो केस बना लेता हूँ, मुझे लगता है कि दो केस से दो सॉल्यूशन आएंगे fx के, उनमें से एक एल्जेब्रिक होगा क्योंकि इसने कहा है कि एक सॉल्यूशन f1x है और एक सॉल्यूशन f2x है, और जो पहला सॉल्यूशन है वो एल्जेब्रिक है, दूसरा सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसेंडेंटल है। तो एल्जेब्रिक को पहचान लेंगे हम बाद में, कौन सा f2 है कौन सा f1। तो यहाँ पर केस 1 ये
माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो log f डैश x प्लस एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2 log x, पोस्टी के साथ बोल दिया मैंने, यानी x, यानी f डैश x, x f डैश x एंटी लॉग ले लिया, इसको log x स्क्वायर लिख लिया और एंटी लॉग ले लिया, x f डैश x प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, और ये है डेरिवेटिव x f x का, हाँ या ना? तो यार x f x आ गया x की पावर 4/4 प्लस c, क्या एफ एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? हाँ, 1,0 से वो पास होता है, यानी x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये 0 इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी, तो x एफ एक्स यहाँ से आ गया x की पावर 4/4 माइनस 1/4, यानी कि एफ एक्स f1x आ गई, एल्जेब्रिक वाला है ना, f1x आ गया x क्यूब बाई 4 माइनस 1/4x। चलिए अब सेकंड केस में माइनस के साथ ओपन करके सोल्व कर लेते हैं इसको, तो माइनस के साथ सोल्व करूंगा तो जरा यहाँ से टाइम बचाए, यहाँ -2 आएगा, तो यहाँ पर ये आपका 1/x स्क्वायर, अब यहाँ पर ये 1/x स्क्वायर आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई होकर 1/x आ जाएगा और 1/x आ जाएगा, और 1/x का जब इंटीग्रल में करूंगा तो केस 2 x एफ एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c, अब यहाँ 1 पर 0 है फंक्शन, तो c 0 है, तो एफ एक्स हमारा आ गया, f2x बोलिए, f2x हमारा आ गया log x बाई x, दोनों फंक्शन अब मेरे पास है, पूछो क्या पूछना है। f1x प्लस 1/4x, ये x से जब डिवाइड किया तो यहाँ x, हाँ ये f1x है और ये हमारा f2x है। अब पहला क्वेश्चन 23 वाला, f1x प्लस 1/4x कितना आ गया, x क्यूब बाई 4 आ गया, ऑड फंक्शन है, -1 से 1 में 0 होगा। अच्छा, f2x के बारे में और f1x के बारे में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नेचर जानना चाहता है, तो चलो पहले f1x की बात कर लेता हूँ। f1x को मैंने डिफरेंशिएट किया, कितना आया, f1x का डिफरेंशिएशन आया 3x स्क्वायर बाई 4 माइनस प्लस 1/4x स्क्वायर, तो ये तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें सारे x के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि इंक्रीजिंग फॉर ऑल x एक्सेप्ट 0 डोमेन में, तो इंक्रीजिंग सारे रियल के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ f1x डिक्रीजिंग ये भी नहीं है, चलो f2 की ही बात कर ले, f2 की ही बात कर ले, तो f2x का जो डेरिवेटिव है वो है 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, जो मुझे पता है कि x इक्वल टू 1/e पर, x इक्वल टू e पर क्या है, 0 है, तो e से बड़ी वैल्यू होगी तो ये निगेटिव हो जाएगा, e से छोटी वैल्यू पर पॉजिटिव, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, ये मैक्सिमम है, तो e तक करेगा इंक्रीज और e के बाद करेगा डिक्रीज, तो बी आंसर हो गया। अब आ जाइए जरा इस पर, हाँ, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx with positive leading coefficient such that gx equal to f ln x for all x greater than 0, the curve y equal to gx satisfy the following condition। एक क्वाड्रेटिक fx एक क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दिमाग में बैठाते चलेंगे, और gx जो है वो f log x है, x पॉजिटिव के लिए, gx के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन वो देता है कि exactly one value for positive number p, there exists exactly one value for a positive number p such that x equal to p पर एक्सट्रीमा है और p स्क्वायर पर
इंफ्लेक्शन पॉइंट, मतलब जी डैश पी 0 है और जी डबल डैश पी स्क्वायर भी 0 है, ऐसा बोला। चलो पहले यही देख लेते हैं। जी डैश पी कितना है, मान लो एफ एक्स हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये सारे ताम झाम एबीसी के लिए दिए होंगे इसमें इंफॉर्मेशन। जी एक्स हमारा हो गया ए एल एन स्क्वायर एक्स प्लस बी एल एन एक्स प्लस सी। जी डैश एक्स कितना हुआ, 2a ln x प्लस b इंटू 1/x हुआ। जी डैश, अब जी डैश p 0 है तो 2a ln p प्लस b बाई p ये 0 है, यानी कि 2a ln p प्लस b 0 है, बॉक्स में रख लो काम आएगा। अब एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लो यार, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो इसको। जी डबल डैश एक्स कितना है, ये है ln x बाई एक्स, तो 2a ln x बाई एक्स का डिफरेंशिएट करो पहले, 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, और b बाई एक्स का हो जाएगा माइनस b बाई एक्स स्क्वायर। तो ये है 2a जी डबल डैश p स्क्वायर टू 1 माइनस ln p स्क्वायर माइनस b अपॉन एक्स अपॉन p की पावर 4 हैज टू बी 0। तो यहां से मुझे पता चला कि 2 माइनस 4 ln p इज इक्वल टू b। ln p की वैल्यू काम में ले आओ, ln p की वैल्यू है माइनस b बाई 2a, तो 2 माइनस 4 माइनस b बाई 2a इज इक्वल टू b ना। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 प्लस 2b बाई a इज इक्वल टू b, है ना, नहीं हाँ, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू ab, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2a ln b। तो ln b की वैल्यू ये कहाँ है, हाँ ये हमने जी डबल डैश पी निकाला था, तो ए कहाँ गया, तो छोड़ दिया है, टू ए था ये, 2a, और इसको फिर यानी कि 2a 1 माइनस 2 ln p, 2 ln p यहाँ से निकालो, 2 ln p इस माइनस b बाई a, तो प्लस b बाई a इज इक्वल टू b। तो यहाँ से आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू b, यानी कि 2a इज इक्वल टू माइनस b, राइट, 2a इज इक्वल टू माइनस b। चलो इसको बॉक्स में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन पे, एग्जैक्टली वन टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 0 0 टू दिस कर्व। अच्छा, gx का ग्राफ अगर ऐसे रहा होगा तो इस कर्व पर ओरिजिन से एक ही टेंजेंट बन रही है, ये ओरिजिन है। तो मान लो कि ये पॉइंट है अल्फा, कर लेते चलो अल्फा, अल्फा कोमा जी अल्फा, तो जरा टेंजेंट लिखो इस पॉइंट पर, y माइनस जी अल्फा इज इक्वल टू जी डैश अल्फा x माइनस अल्फा। अब रख देते हैं इसमें 0 0, तो ये हो गया माइनस जी अल्फा, माइनस क्या हो, जी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा जी डैश अल्फा। जी अल्फा क्या है भैया,
जी अल्फा है ए ln स्क्वायर अल्फा प्लस बी ln अल्फा प्लस सी, और ये है जी डैश अल्फा हमारा ये कितना 2a ln अल्फा प्लस बी अपॉन अल्फा। सो यहां से मुझे पता चला कि a ln स्क्वायर अल्फा प्लस ये कैंसिल हो गया प्लस b माइनस 2a ln अल्फा प्लस c माइनस b हैज टू बी 0। लेकिन उसने कहा यूनिट टेंजेंट है, तो ऐसा अल्फा कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए। एक अल्फा है तो एक ही ln अल्फा, यानी इसका एक ही रूट है, तो इसका d 0 कर दो। b माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a c माइनस b इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे ये पता चला। अब जरा यहां पर जो b की वैल्यू है वो कितनी है? -2a। तो ये आपका हो गया 4a स्क्वायर, नहीं -2a 4a, 4a का स्क्वायर 16 a स्क्वायर माइनस 4a और ये c प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मुझे a और c में रिलेशन पता चल गया। ये आपका c प्लस 2a इज इक्वल टू 4a, तो c इज इक्वल टू 2a। ओके, fx के बारे में, gx के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई। हमारा fx क्या है? fx है a x स्क्वायर प्लस b कितना है? -2a, तो -2a x और c कितना है? 2a, यानी a x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। यस, तो यहां से f10 बाई f2 कितना हो जाएगा भैया? f10 बाई f2 इज इक्वल टू 100 माइनस 20 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 4 प्लस 2, यानी कि 82 बाई 2 41 ये रहा। और इसकी बात करूं f0 बाई fx का इंटीग्रल 1 से 2 में, तो 0 से 1 से 2 में f0 कितना है? f0 है 2a, fx कितना है? a x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, ये कितना आ गया? ये इंटीग्रल कर ही लोगे मेरे ख्याल से, चलो मैं कर ही देता हूँ। 1 से 2 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 dx, तो कितना हुआ ये? 2 tan इनवर्स x माइनस 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये कितना? पाई बाई 2 है क्या? पाई बाई 2, हाँ है। एंड दिस वन सेकंड लास्ट पैराग्राफ, f is a continuous function such that gx is equal to -1 to 1 ft mod x minus t dt। x की वैल्यू -1 से 1 को बिलोंग करती है। तो बेटा क्या करूं? g डबल डैश अपॉन fx का इंटीग्रल करना है, तो मुझे g डबल डैश निकालना होगा। अगर मुझे g डबल डैश निकालना है तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होगा, और डिफरेंशिएट में बिना मॉडुलस हटाए नहीं करूंगा। यहाँ प्रॉपर्टी भी लग रही है, पुराने तरीके सिखाए थे मैंने, तो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लग, क्या करूं? तो फिर एक काम करूं कि एज्यूम कर लूं कि एक बार x की वैल्यू, t की वैल्यू x से ज्यादा, तो ऐसे करूं -1 से x ft, और अब t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू x से कम है, t की वैल्यू x से कम है, तो ये x माइनस टी प्लस के साथ मिल जाएगा। और फिर कर लूं x से 1, अब क्या है? t की वैल्यू x से ज्यादा है, t की वैल्यू x से 1 के बीच में लाई करे, तो x से ज्यादा है। अगर t की वैल्यू x से ज्यादा है तो ये निगेटिव के साथ मिल जाएगा, ft t माइनस x dt, ये dt है। अब यहाँ पर इसको अलग अलग कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया? x -1 से x ft
डी टी माइनस वन से एक्स टी एफ टी डी टी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, प्लस एक्स से वन टी एफ टी डी टी, और ये माइनस एक्स से वन एफ टी डी टी। अब इसको कर दीजिए डिफ्रेंशिएट गाइस। जी डैश एक्स कितना हुआ? अच्छा पहले एक काम करें, कुछ एक्स से वन, ठीक है कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसमें तो लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल ना। तो माइनस वन से एक्स एफ टी डी टी, और फिर प्लस एक्स, इसका डिफरेंशियल हो गया लिबनिज रूल से एफ एक्स, फिर माइनस यहाँ पर तो लिबनिज रूल ही लग गया सीधे, क्या एक्स एफ एक्स, प्लस यहाँ पर भी लिबनिज रूल लग गया, वन वाला जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स एफ एक्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार तो x से वन एफ टी डी टी हो गया, और एक बार इसका हो जाएगा लिबनिज रूल से, तो माइनस एक्स एफ एक्स हो गया। देखो क्या क्या कैंसिल हुआ है, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये एफ ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा सिर्फ इतना, माइनस वन से एक्स एफ टी डी टी, और यहाँ पर माइनस एक्स से वन एफ टी डी टी। अब जी डबल डैश निकाल लो, बहुत आसान है अब तो। जी डबल डैश एक्स लिबनिज रूल से ये एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो कितना आया, टू एफ एक्स आ गया। हाँ, तो इसका इंटीग्रल कितना हुआ, जीरो से वन टू एफ एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, तो जीरो से वन में टू का एक्स टू आ गया ना, तो टू आ गया, तो ये आंसर हुआ इसका। एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो जी डैश वन कितना है, अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो जी डैश वन कितना है, तो जी एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर उसने बोला, तो बहुत आसान है। जी डैश एक्स कितना आ गया, फोर एक्स, तो जी डैश वन कितना हो जाएगा, फोर, नहीं मैच कर रहा, टू एक्स स्क्वायर टू एफ एक्स है। अच्छा ये जी डबल डैश है, सॉरी ये जी डबल डैश है, टू एक्स स्क्वायर, तो जी डबल डैश हुआ हमारा टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे चाहिए जी डैश, तो एक बार इंटीग्रेट कर लीजिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, कुछ इंफॉर्मेशन है जी डैश के बारे में कि जी डैश एक्स इतना है, तो अब सी निकालना पड़ेगा मुझे। सी निकालने के लिए क्या करूं, जी डैश जीरो पता है, जी डैश जीरो नहीं पता, जी डैश एक्स इतना है, यहाँ पता करो ना, आपके पास है तो जी डैश। यार क्या कर रहे हैं यार, छोड़ो ना इसको, यही से ले लो, जी डैश एक्स माइनस वन से एक्स एक्स स्क्वायर डी डी टी स्क्वायर डी टी, और माइनस एक्स से वन टी स्क्वायर डी टी। जी डैश वन कितना हो गया, माइनस वन से वन टी स्क्वायर डी टी, और वन से वन इंटीग्रल ये जीरो हो गया, कितना हो गया ये, टी क्यूब बाई थ्री, टी क्यूब बाई थ्री, या ऐसे कर लो कि ट्वाइस जीरो से वन टी स्क्वायर डी टी, और ये आपका हो जाएगा टू बाई थ्री, टू बाई थ्री इज देयर इन ऑप्शन, इस तरह से। यस द लास्ट वन, क्या कह रहा है ये, px 5 डिग्री का पोलिनोमियल है, वाओ,
और सारे कांस्टेंट हैं, कुछ पता नहीं है किसी के बारे में। p डबल डैश 0 है, p डबल डैश 0 है, रियल रूट्स हैं उसके अल्फा बीटा गामा। p डबल डैश मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। गाइस ग्राफ दिख रहा है आपको, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होगा, जहाँ कर्वेचर डाउनवर्ड से, यहाँ से डाउनवर्ड, ये सब डाउनवर्ड है कर्वेचर यहाँ पर, और फिर यहाँ अपवर्ड होने लगी है, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा एक, तो ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिर यहाँ एक पॉइंट है जहाँ डाउनवर्ड से अपवर्ड कर्वेचर चेंज हुई है, फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड यहाँ चेंज हुई होगी। तो ये 3 पॉइंट हैं इन्फ्लेक्शन के, तो यहाँ पर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 0 है। पहला रूट -1 से -2 से -1 के बीच में है, ये अल्फा है। दूसरा मान लीजिए ये बीटा है, और तीसरा ये मान लीजिए गामा है। तो यार अल्फा कितना है, -2, यार बीटा कितना है, इंटीजर -1, और गामा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 0। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, सम क्या हो गया, -3 हो गया ना। इसमें क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, this is nothing but derivative of px p डबल डैश x p डैश x p डबल डैश x, ये है। इसके रूट कर पता कर लेता हूँ मिनिमम कितने हैं। p डबल डैश के तो मुझे पता है 3 है, p डैश के, p डैश मतलब जहां जहां एक्सट्रीमा है, इसके रूट गिनो, एक्सट्रीमा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इसके और 3 इसके कितने हो गए टोटल, 7। तो डेरिवेटिव कितने हो जाएंगे, 6। बहुत आसान है इन दिस वे। ओके, थैंक यू।